चारों भाइयों ने जब श्री अवध में अवतार लिया तो चारों भाइयों के आने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अयोध्या में अयोध्या वासियों को जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली, जो समय और समाज का दर्शन प्राप्त हुआ, इन चारों के विषय में स्वयं अपने मुख से मां सरस्वती और शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं है। वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं ना सकै शारद नहीं सकता। और यदि आनंद प्राप्त हो गया, देखिए अनुभव बताने के लिए नहीं होता है, अनुभव अनुभूति में लेने के लिए होता है। भगवान की अनुभूति यदि हुई तो उसको याद करके आनंद में झूमते रहिए। जितना बताइएगा उसका पुण्य उतना क्षय होता रहेगा। चारों भाई का अवतार हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के अवतार के बाद ऐसा लगा कि भगवान से मिलने रात्रि चली आई हो। अब दोपहर में राम जी का अवतार हुआ तो दोपहर में रात्रि कैसे आएगी? आप दर्शन करिए। बाबा पूरी भूमिका लिखते हैं। देखी भानु जनु मन सकुचानी, देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी, अगर धूप बहु जनु अंधियारी, अगर धूप बहु जनु अंधियारी, घर के बाहर उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, मंदिर मणि समूह जनु तारा, और नृप गृह कलश सो इंदु उदारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा, भवन वेद धुनि अति मृदु पानी, भवन वेद धुनि अति मृदु पानी, कैसे जनु खग मुखर समय जनु खानी, जनु खग मुखर समय जनु खानी, जनु खग मुखर समय जनु खानी। अच्छा बताइए राम जी कब अवतार लिए, दिन में कि रात में? कितना बजे? 12 बजे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी जन्म लिए उसके बाद ऐसा लगा कि अयोध्या में भगवान से मिलने रात्रि आ गई हो। कौन आ गया? रात्रि। रात्रि प्रभु ही मिलन आई जनु। क्या दिन में रात्रि आ सकती है? बोलिए तो यहां कैसे रात्रि आ गई? रात्रि को सभी देवता भगवान का उत्सव दर्शन करने अयोध्या चले गए। रात्रि देवी सोची मैं कैसे पहुंचूं, दिन में तो मैं जा नहीं सकती। रात्रि ने संध्या को पटाया कि तुम आगे आगे चलो तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी पहुंच जाऊंगी। तदपि बनी संध्या अनुमानी। अब दर्शन करिए ये संध्या और रात्रि का आगमन कैसे हुआ। अयोध्यावासी सोचने लगे कि यदि
अग्नि नारायण यज्ञ के बाद प्रकट होकर प्रसाद न दिए होते तो आज हम लोगों के जीवन में ये सौभाग्य न आया होता। ठीक ना? किसके प्रसाद से राम जी अवतार लिए हैं? अग्नि नारायण के। तो अयोध्या के पुरुष सोचने लगे कि क्यों न अग्नि देवता को धन्यवाद दिया जाए। परिणाम, अयोध्या के जितने पुरुष थे अपने अपने घर में आहुति करके अग्नि नारायण को धन्यवाद देने लगे। गोस्वामी जी लिखते, अगर धूप बहु जनु अधियारी, हर घर से आहुति करने के बाद अग्नि कुंड से धुआं निकलने लगा, हर घर से धुआं निकलने लगा अयोध्या में। ये हवन कौन कर रहा है? पुरुष की स्त्री। जोर से बोलिए, पुरुष। तो सखियां माताएं क्या कर रही हैं? पुरुष लोग घर में स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, अब माताएं थाल में अबीर लेके घर से बाहर निकल गई और सड़क पर जाकर उड़ई अबीर मनहु अरुणा, माताएं सखियां अबीर उड़ाने लगी। अबीर का रंग कैसा होता है? बोली, लाल। शाम के समय आकाश का रंग कैसा होता है? लाल। अबीर उड़ने लगा। अबीर जब ऊपर गया तो अयोध्या के ऊपर का वातावरण लालिमा से भर गया। ऐसे लगा कि मानो सायंकाल हो गया। इधर से अबीर उड़ रहा है, उधर घर से धुआं निकल रहा है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? ये धुआं और अबीर मिलकर अयोध्या के ऊपर इतनी मोटी परत बना लिए कि सूर्य भगवान दिन में ही छिप गए और नीचे लगा कि मानो भगवान से मिलने रात्रि देवी आ गई हो। है? और केवल इतना ही नहीं, रात में आकाश में क्या चमकता है? तारे चमकते हैं और चंद्रमा चमकते हैं। अब इस रात्रि में तारा कौन है? बाबा कहते हैं, मंदिर मणि समूह जनुता। अयोध्या के घरों के ऊपर जो मणि लगाए गए हैं वो मणि इस रात्रि में तारों की भांति चमक रहे हैं। चंद्रमा कौन है? नृप गृह कलश सुइंदु उदार। श्री चक्रवर्ती जी के घर के महल के ऊपर जो स्वर्ण का कलश लगा है, इस रात्रि में वो कलश चंद्रमा की भांति ज्योति दे रहा है। शाम के समय कौन बोलता है पेड़ पर से? अब बुलबुल की गौरैया कौन, चिरई बोलत है? कौन बोलता है? पक्षी चहचहाते हैं, शाम को बोलते हैं ना। अरे बोलिए, बिरवार बारी में नहीं बोलते हैं क्या? अच्छा बोलते हैं, यहां भी बोलते हैं। अच्छा, हम लोग यहां बोलते हैं। यहां रात्रि हुई तो ये आवाज कौन सी है पक्षियों की? गोस्वामी जी कहते हैं, घर में जो लोग वेद पाठ कर रहे हैं, भावना वेद धुनी अति मृदु बानी, ये वेद ध्वनि ऐसा लग रहा है जनु खग मुख समय जनु सा। शाम के समय जिस प्रकार पक्षियों की आवाज मधुर लगती है, उसी प्रकार ये वेद ध्वनि गुंजायमान हो रहा है अयोध्या के वातावरण में। थोड़ी देर ये अंधकार रहा, रात्रि देवी आई, दर्शन करके भगवान का चली गई, फिर प्रकाश हो गया। सूर्य वंश में राम जी ने अवतार लिया है। किस वंश में? जोर से बोलिए। दिन में 12 बजे सूर्य नारायण कहां रहते हैं? एकदम ऊपर। जिस समय सरकार राम जी अवतार लिए उस समय सूर्य नारायण ऊपर खड़े थे अयोध्या के, अपने घर का उत्सव देख रहे थे। सूर्य नारायण सोचे, यदि आगे चला जाऊंगा तो मेरे घर का उत्सव पीछे छूट जाएगा। अरे चलना तो हमेशा है, आज यदि थोड़ी देर रुक करके घर का उत्सव देख लूंगा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सूर्य नारायण रथ के साथ अयोध्या के ऊपर खड़े हो गए, लगे उत्सव देखने। नीचे बधाई वाले बधाई गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? अरे घर 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 आनंद छायो अयोध्या नगरी में,
कौशल्या ने लल्ला जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या ने लल्ला जायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे, जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे। अब सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सुजस कहे को कै कई सुत को, सुजस कहे को कैकई सुत को, मनहु बनाई के रूप भरत को, मनहु बनाई के रूप भरत। अरे प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर 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 आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नख शिखनी के, लखन शत्रुघ्न नख शिखनी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी। अरे सुवरन देखिल जायो अयोध्या नगरी में, सुवर्ण देखिल जायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचरे मगन मनुज तन कीन्हे, बिचरे मगन मनुज तन कीन्हे, काग भुषुंडी संग शिव जी ने, काग भुसुंडी संग शिव जी। अरे डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में, डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाई धरनी अहुल से, प्रभु को पाई धरनी अहुल से, जन राजेश को बाबा तुलसे, जन राजेश को बाबा तुलसी। अब दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अब कौशल्या ने लल्ला जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या ने लल्ला जायो अयोध्या नगरी में। घर
घर घर आनंद छायो। कहाँ कहाँ? तो बोलिए अयोध्या नगरी में, अरे कौशल्या ने लल्ला जायो। अयोध्या नगरी में। अच्छा आप बताइए, आनंद आ रहा है कितना? बुझा गेला बता, बुझा गेल। क्यों छुटल लिखे ना आप? बाबा छुटल रहनी है। देखिए, बिरुवार बारी में भगवान के कथा के उत्सव को सुनकर आपको इतना आनंद प्राप्त हो रहा है। सूर्य नारायण जब अपनी आंखों से देख रहे होंगे और अपनी कानों से सुन रहे होंगे, उनको कितना आनंद मिल रहा होगा। आपको बताऊं, एक बधाई गीत सुने, फिर सोचे एक और सुन लेता हूं, दूसरा सुने, फिर बोले दूसर का तो और ही बढ़िया भइल, एक और सुनतानी, 3 सुने, 1 घंटा सुने, 2 घंटा सुने, 4 घंटा सुने। जितना सुनते जा रहे हैं सूर्य नारायण का मन और रमता जा रहा है। अंत में सूर्य देवता ने निर्णय किया कि तब से गा रहे हैं ये लोग, कितना गाएंगे, अब 1-1.5 घंटा में बंद होके वाला हुई। निर्णय किया कि पूरा बधाई उत्सव बंद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? जोर से बोलिए। सूर्य भगवान सोचे बधाई बंद हो तो हम आगे बढ़ेंगे। बधाई गाने वाले का सोच रहे हैं रात हो तो बंद किया जाए, रात हो तो बंद कर जाओ। रात्रि कब होगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। जाएंगे कब? जब बधाई बंद होगा। बधाई कब बंद होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगा? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में न सूर्य नारायण जा रहे हैं, न रात्रि आ रही है। रात्रि हो नहीं रही है इसलिए बधाई बंद नहीं हो रहा है, बधाई बंद नहीं हो रहा है इसलिए वो जा नहीं रहे हैं। इसी चक्कर में राम जी के अवतार लेने के बाद श्री धाम अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रही गया। 1 मास तक। मास दिवस कर दिवस भा, यह मरम न जानहि को। रथ समेत रवि भाग्यऊ। कहिए अब निशा कवन विधि हो। बहुत पढ़े लिखे लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि महाराज ये पॉसिबल ही नहीं है कि 1 महीने तक दिन ही दिन हो जाए। अरे आप 1 महीने की बात करते हैं पृथ्वी में, और आप यदि भारत से उत्तर जाएंगे तो यूरोप में नॉर्डिक 4 देश को मिलाकर नॉर्डिक एक कंट्री है, एक देशों का समूह, उसको नॉर्डिक बोलते हैं। उसमें स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है, नॉर्वे आता है और डेनमार्क आता है। 4 देश हैं। पिछले साल हम लोग उसमें से 2 देश में गए। एक में कथा करने गए और गए थे तो दूसरे में घूमने चले गए थे। डेनमार्क में कथा थी, स्वीडन घूमने गए थे। पड़ोसी देश है तो समुद्र के नीचे टनल बना है तो गाड़ी से चले गए थे वहां। कथा करके निकलते थे रात को 9:30 बजे, तो 9:30 बजे निकलने के बाद भी आकाश में उतना प्रकाश रहता था जैसे मानो अभी 3 बजा हो। 9:30 बजे रतिया में
11 साढ़े 11 बजे जाके अंधेरा होता था रात का हो। और उसमें आगे चले जाइए नॉर्वे की तरफ आप, तो नॉर्वे में ऐसा जगह है आज भी जहां 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। 6 महीने तक सूर्य भगवान दिखाई पड़ते हैं, रात के 12 बजे भी सूर्य भगवान दिखाई देंगे। 6 महीना अंधकार, दिन में दोपहरियों में अन्हारे रही। अब आप बताइए, यदि वहां 6 महीने तक दिन हो सकता है, तो जिसके प्रकाश को प्राप्त करके सूर्य भी प्रकाशित होते हैं, वो परम प्रकाशक अयोध्या में अवतार लिया है, तो 1 महीना दिन नहीं हो सकता है? कहो 1 महीने तक प्रकाश ही प्रकाश बना रहा। 1 महीने बाद सूर्य नारायण को जब इस बात का भान हुआ कि मैं बहुत दिनों से खड़ा हूं, तुरंत मानसिक रघुनाथ जी को प्रणाम करके दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। बाबा बोले और का कहूँ निज चोरी, और कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरे, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरे, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरे, सुनु गिरिजा। 1 महीने बाद भगवान श्री सूर्य नारायण राम जी को प्रणाम करके गुणगान करते आगे बढ़े।